जब जुनून सर पे सवार होता है तो हर काम आसान लगने लगता है। आइए, एक कड़ी जो नए वर्ष में शुरू किए थे, उस कड़ी में एक और कड़ी जोड़ लिया जाए। तो अभी आज लेके आए हैं उस कड़ी में कड़ी को जोड़ने के लिए डेसिमल फ्रैक्शन का सिंपल फॉर्म। उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की कहानी बाद में करेंगे। उसका सिंपल फॉर्म लेके आए हैं। हाँ, ये एड्रेस हर वक्त इसलिए लगा के रखते हैं कि कुछ जगहों से खबर गया कि राजीव सर दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कि राजीव सर दिल्ली नहीं गए, जगह बदल लिए हैं और बदल के रमना रोड कॉर्नर भिकना पहाड़ी पटना में शिफ्ट हो चुके हैं। तो आइए सिलसिला लिए चले डेसिमल फ्रैक्शन के दौर का। डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न। अब डेसिमल फ्रैक्शन में दो ग्रुप आपको दर्शन देगा। एक ग्रुप को कहते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्म, शांत दशमलव, और दूसरे को नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। अब शांत फॉर्म में कौन सा दशमलव भिन्न जाएगा? तो बस ये देखिए, जिसका हर डिनोमिनेटर हर 2 पर पावर x के फॉर्म में हो या 5 पर पावर x के फॉर्म में हो या 2 पर m इंटू 5 पर n के फॉर्म में हो। कहने का मतलब है कि वह भिन्न जिसके हर को अगर तोड़े तो बेस में 2 रहे या 5 रहे या 2 5 का मिक्सअप आए, तो वह शांत दशमलव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 7/16। अगर हर को तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 पर पावर 4, तो बेस में केवल 2 आ रहा है। इसका मतलब ये कहां जाएगा? तो शांत दशमलव में। अब दूसरा पहलू है अशांत दशमलव। अब इसमें दो ग्रुप आएगा। एक ग्रुप आ जाता है, वो है आपका जिसका रिपीटेशन हो, आवर्ती, जिसका रिपीटेशन होता है। और दूसरा ग्रुप होता है अनावर्ती, जिसका रिपीटेशन ना हो। अब रिपीटेशन किसका होगा? तो अभी कहे कि जिसका हर में 2 5 रहा वो शांत रहा, लेकिन 2 5 के अलावा किसी का एंट्री हो गया तो वो अशांत हो जाएगा। अब अशांत हुआ, जैसे मान लीजिए कि लिख दिए 5/7, तो बेस में 2 और 5 नहीं है, 7 है, तो ये अशांत होगा। 7 से भाग दीजिए, 0.7 बार में 49 हुआ, 1 बचा, 1 बार में 7, 3 बचा, 4 बार में 28, 2 बचा, 2 बार में 14, 6 बचा, 8 बार में 56, 4 बचा, 5 बार में 35, 5 बचा, फिर 7 बार में 49, 1 बचा, 1 बार में 7, ऐसे चला। अब देखिए तो 7 1 फिर से दोहराने लगा, तो इसको लिखेंगे 0.714285, और उसके बाद फिर से 7 1 का दोहराव है, तो यहां तक का वार कर दिए। वार का मतलब रेकरिंग। अब ये अशांत तो हो गया क्योंकि अनंत पद तक चलता गया ऐसे ही। 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5 बढ़ता चला जाएगा, तो ये तो कहलाएगा तो अशांत। लेकिन अशांत में कैसा? तो दोहरा रहा है, तो दोहरा रहा है का मतलब कैसा ग्रुप? आवर्ती। तो अशांत का कौन सा ग्रुप ये पढ़ा जाएगा? आवर्ती ग्रुप पढ़ा जाएगा। लेकिन दूसरा जो है, मान लीजिए लिख दिए √2 या √3,
1.7 करते हुए अरबों अंक तक लिख दिए पाए। 3.1415923 करते हुए अरबों अंक तक। अब है तो ये सब भी कैसा, अशांत ही, लेकिन अशांत में अब कैसा कहलाएगा, अनावर्ती, क्योंकि अंक का दोहराव नहीं हो रहा है, तो दोहराव नहीं हो तो अनावर्ती। अब एक लाइन और छोटा सा क्लियर कर ले। जब रेशनल इरेशनल पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे कि जिसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट किया जा सके वो सब रेशनल है, और जिसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट ना कर सके वो इरेशनल। तो शांत वाला तय है कि निश्चित रूप से पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो ये सबका सब शांत किस ग्रुप में जाएगा, रेशनल ग्रुप में। तो कह सकते हैं कि शांत दशमलव जितना है वो सब किस ग्रुप में चला जाता है, रेशनल में। लेकिन जब बारी आती है अशांत में, तो अशांत में तो दो टुकड़ा है। एक टुकड़ा आ जाता है जिसका रिपीटेशन हो, आवर्ती अर्थात रेकरिंग वाला। तो तय है कि रेकरिंग वाला फॉर्म भी पी बाई क्यू में कन्वर्ट होता है। होता कैसे है ये इसके ठीक बाद कहानी करेंगे। तो जब अशांत आवर्ती वाला पी बाई क्यू में कन्वर्ट होता है का मतलब ये सब किस ग्रुप में चला जाएगा, तो ये सब रेशनल में चला जाएगा। लेकिन इसी का अनावर्ती वाला ग्रुप जिसका दोहराव ना होता हो, ये ग्रुप चला जाता है किस में, इरेशनल में, अपरिमेय में। अब सवाल कैसे खड़ा होगा, तो सवाल खड़ा होता है प्रत्येक शांत दशमलव कैसा होगा, तो रेशनल होगा। लेकिन प्रत्येक अशांत दशमलव तो ये रेशनल होगा इसकी गारंटी नहीं है। इसका कुछ पार्ट रेशनल होगा और कुछ पार्ट इरेशनल होगा। तो अशांत में अगर आवर्ती लगा दिया तब तो रेशनल होगा, लेकिन अशांत के साथ अनावर्ती लगा दिया तब ऐसा कैटेगरी किस ग्रुप का हिस्सा होगा, तो वो इरेशनल ग्रुप का हिस्सा हो जाएगा। अब मेन चर्चा करेंगे आवर्ती दशमलव का, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से खड़ा होता है कि आवर्ती दशमलव क्या है। तो आइए आवर्ती की कहानी करें। अब कोई फॉर्मेट लिख दिया है, मान लीजिए 0.237 इस पर बार दे दिया है, या फिर इसको डिटेल में यूं लिख देते हैं पहले क्वेश्चन को 0.237 पर बार, तो 373737 करते हुए अनंत पद। अब अगर इसको कन्वर्ट करके लिखना हो तो इसी को लिखते हैं 0.2 तो है और उसके बाद 373737 है, तो 37 के ऊपर यहां और यहां डॉट भी लगा सकता है, मतलब 37 पे बार, या फिर एक ही लाइन खींच दिया 0.237 लिख के इस पर कंबाइंड लाइन खींच दिया तो 37 पर बार। ये हो गया कौन से ग्रुप का हिस्सा हुआ, तो अशांत में से अनंत पद तक है, मतलब अशांत में से, लेकिन रिपीट हो रहा है तो आवर्ती वाला पार्ट कहलाया। अब इस फॉर्मेट को कन्वर्ट करने पर चर्चा कर रहे हैं, पी बाई क्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रेलवे का फेवरेट सेक्शन है ये, इसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना। अब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग क्या पढ़िएगा, एक बार में समेटिए। मन ही मन क्या कीजिए, दशमलव और रेकरिंग भूल जाइए एक बार में, चाहे कोई कैटेगरी रहे, 1 अंक पे रहे, 2 अंक पे रहे, सब पे रहे, दशमलव 2 अंक छोड़ के रहे, 1 अंक छोड़ के रहे, कोई फर्क नहीं। मन ही मन दशमलव और रेकरिंग भूल जाइए, तब इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 237। क्लियर। अब इसमें रेकरिंग से पहले जो है उसको हटा दीजिए। दशमलव रेकरिंग तो पहले से भूले हुए, तो दशमलव से पहले 02 मतलब 2 घटा दिए, ऊपर का काम खत्म हो गया।
और नीचे क्या कीजिए, जितने अंक पे रेकरिंग है उतनी बार 9, अभी 2 अंक पे है तो 2 बार 9 लिख दिए, और दशमलव और रेकरिंग के बीच जितना अंक है उतना 0 डाल दीजिए। तो दशमलव और रेकरिंग जहां से शुरू है उसके बीच एक अंक है तो एक 0 डाल दिए, हो गया पी बाई क्यू में कन्वर्ट। ये 235 रहा, अब बटा में 990 रहा। हाँ, अब और 5 से कट रहा है तो काट लीजिए, 4 बार में 20, 7 बार में 35, 5 से 1, 9, 8, तो काट लीजिए, आराम से लिख दीजिए पी बाई क्यू में कन्वर्ट हो चुका। क्लियर है? अब आइए कोई सवाल रहे, हाँ लास्ट लास्ट में लिख भी देंगे इसको। जैसे मान लीजिए दे दिया 0.43 बार, क्या करते, दशमलव रेकरिंग भूले तो पूरा चेहरा 43, रेकरिंग से पहले वाला घटा दिए तो 4, ऊपर का काम खत्म। एक अंक पे रेकरिंग है तो एक बार 9, और डेसिमल रेकरिंग के बीच एक अंक है तो एक 0 डाल दिए, तो ये हो गया 39, बटा में हुआ 90, और 3 से और कट रहा है तो 13/30 पी बाई क्यू में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 0.37 पर रेकरिंग, अंक नहीं छोड़ा, आप आराम से लिखिए, दशमलव रेकरिंग छोड़े तो पूरी संख्या 37, रेकरिंग से पहले कुछ नहीं है तो कुछ नहीं घटाए, और 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 बार 9, और डेसिमल रेकरिंग के बीच कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं, तो 37/99 पी बाई क्यू में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन दे दिया 5.23 पर रेकरिंग, एक बार में पी बाई क्यू में बदलना हो तो दशमलव रेकरिंग भूल गए तो पूरा चेहरा हो गया 523, माइनस होता रेकरिंग से पहले वाला तो 52, डिवाइडेड बाय एक अंक पे रेकरिंग है तो एक बार 9, और दशमलव रेकरिंग के बीच एक अंक है तो एक बार 0। अब 52 घटा दीजिए, 3 में 2 घटा 1, 12 में 5 घटा 7, तो 471/90। और 3 से कट रहा है तो काट लीजिए, 157/30, 157/30 पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देना। आइए कोई भी अंक रहे, क्या क्या किए उसको भी लिख देते हैं जिनको कल की जरूरत हो। पहला काम किए डेसिमल एंड रेकरिंग छोड़कर पूरी संख्या, रेकरिंग दशमलव और रेकरिंग छोड़कर पूरी संख्या लिख लिए, ये पहला काम किए। इसमें से माइनस क्या किए, तो रेकरिंग पूर्व की संख्या माइनस रेकरिंग से पहले की संख्या, रेकरिंग से पहले की संख्या, ये घटा लिए। ऊपर वाला काम यही कर रहे थे तो लिख दिए, डेसिमल रेकरिंग छोड़कर पूरी संख्या में रेकरिंग से पहले की संख्या घटा लिए, ऊपर का काम खत्म। और नीचे क्या कर रहे थे, जितने अंक पर रेकरिंग है उतनी बार 9, जितने अंक पर रेकरिंग है उतनी बार 9, उतनी बार 9 के ऊपर पर करना क्या है, तो डेसिमल एंड रेकरिंग के बीच जितना अंक है उतना 0, जितना अंक है उतना 0 डाल देते हैं। यही काम इसमें कर रहे थे। अब ये क्यों किए, प्रयास तो कीजिए कि वनडे के दौर में है तो एक बार में आपका मेंटेन हो जाए और प्रॉपर वर्क हो जाए, तो ये रटना नहीं पड़ेगा इतिहास की तरह कि एक लाइन का पार्ट है। पूरे रेकरिंग को पी बाई क्यू में कन्वर्ट करने की चर्चा की है, रेकरिंग वाला का कि दशमलव और रेकरिंग छोड़कर पूरा चेहरा लिख लीजिए,
माइनस कर दीजिए रेकरिंग से पहले का डेटा जो भी है वो, और नीचे जितने अंक पर रेकरिंग है उतनी बार 9 पर, डेसिमल और रेकरिंग के बीच जितना अंक है उतना 0 डाल देना है। यही है पी बाई क्यू में बदलना। मोटा मोटी उम्मीद करेंगे कि ये निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इसका यूज वनडे कैसे कैसे करता है, कुछ रेलवे पी वाई क्यू के साथ। ये ऑफिशियल नंबर साझा कर दिए हैं। आइए रेलवे पी वाई क्यू की ओर। ये है 0.232323 करते हुए डॉट डॉट होना चाहिए अनंत पद तक। तो इसका मतलब पहले क्या हुआ, 0.23 के ऊपर रेकरिंग। अब पी बाई क्यू में बदलना है तो दशमलव रेकरिंग छोड़कर पूरी संख्या 23, रेकरिंग पूर्व कुछ नहीं है तो कुछ नहीं घटाए, ऊपर का काम खत्म। जितने अंक पे रेकरिंग है तो 2 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे 2 बार 9। डेसिमल और रेकरिंग के बीच कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं पड़ा। आंसर बन के आ गया 23/99। एनटीपीसी 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था। आइए फिर कह रखा है पी बाई क्यू में बदलिए, एनटीपीसी का 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। बदलिए क्या है, 0.037 सिर्फ इस पर रेकरिंग है तो दशमलव रेकरिंग भूल गए तो पूरा चेहरा 37, रेकरिंग से पहले का चेहरा घटाए तो 3, और नीचे जितने अंक पे रेकरिंग है उतनी बार 9 तो 1 अंक पे रेकरिंग 1 बार 9, और दशमलव और रेकरिंग के बीच 2 अंक है तो 2 0 डाल दिए। 37 में से 3 घटा तो 34, अब बटा में 900 और 2 से कट जाएगा, ऊपर 17 बार और नीचे हो गया 450। तो 17/450 जहां हो चुनिए, निकल जाइए इत्मीनान से। आइए एक दो और एग्जाम्पल ले। अब है 1.112, 123, 1234, 12345, मतलब बदल रहा है। 1 है, फिर 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है। अब कैसे चला है, कहां तक गया है पता नहीं। ये तो है कि ऐसे ही बढ़ता गया का मतलब अनंत पद तक है। अब ये जब अनंत पद तक है और जब 2 विरोधाभासी विकल्प दिखे, एक है अपरिमेय एक है परिमेय, तो बाकी नेचुरल तो दशमलव में होता नहीं है, पूर्णांक तो दशमलव में होता ही नहीं है। अब बचा परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो अब देखिए ये शांत है नहीं अशांत है, डॉट 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 लगा हुआ है, अशांत है। अशांत में कैसा, तो अनावर्ती हो गया। अशांत में तो दोनों ग्रुप आता है ना, अभी अभी बताए थे। अशांत में 2 कैटेगरी, एक आवर्ती जिसका रिपीटेशन हो तो वो हो जाता है परिमेय, लेकिन इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तब ये क्या होगा, अपरिमेय। तो लिख दिए आराम से 173। आइए अब करें एक शांत दशमलव, हमेशा कैसा होगा, तो शांत दशमलव तो फिक्स है, प्राकृत तो हो नहीं सकता, पूर्ण संख्या में जाता नहीं है शांत दशमलव, पूर्णांक में जाता नहीं, शांत हमेशा क्या होगा, परिमेय। तो लिख दीजिए पी बाई क्यू में बदलता जाएगा शांत दशमलव, तो प्रत्येक शांत दशमलव परिमेय होता है। एनटीपीसी 21 का इसको लिखा है, इसका दशमलव प्रसार, बताइए क्या होगा। पहले कन्वर्ट करते हैं जरा, ये क्या है 31 बटा में 25 है, दशमलव के बदले 1 0 डाल दिए, 5 से घट जाएगा, 6 बार में 30 और 2 बार में 10, 5 से कटा 5 बार। अब देखिए तो पूछा कितने अंक के बाद समाप्त होगा, तो ये अगर बेस देखिए ऐसे भाग भी दे सकते थे तो ये हो जाता आपका 12.4 1 अंक के बाद, लेकिन इसमें भाग मत दिया कीजिए, हर को देखिए 2 5 में से अगर 5 पर पावर n है
या 2 पर पावर n है तो जितना पावर है उतने अंक के बाद दशमलव में समाप्त होगा। पावर 5 पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इसका मतलब 1 अंक के बाद समाप्त होगा। 2 रहता तो 2 अंक के बाद, 3 रहता तो 3 अंक के बाद, 4 रहता तो 4 अंक के बाद। ऐसे ही 2 पर भी पावर 1 रहता तो 1 अंक के बाद। ऐसे छोटा भाग है, नहीं रूल पता है तो भी भाग दे के आराम से निकला जा सकता है। आइए, दशमलव के बाद कितने अंकों बाद समाप्त होगा तब उसी का यूज कीजिए। ये 8 है, 8 का मतलब 2 पर पावर कितना, 3 जा रहा है, इसका मतलब है कि कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद। ऐसे किसी का मन हो कि छोटे तो है भागे दे दें, अगर नियम नहीं जानते हैं तो 0.8 से भाग देते, 3 बार में 24, 6, 7 बार में 56, 4, 5 बार में 40, तो 0.375 होता, तब लिखते 3 अंक के बाद समाप्त होगा। लेकिन 8 है तब ना भाग दे देते, यही रहता 7 2 9 बटा 512। अब 512 का मतलब 2 पर पावर कितना हुआ, 9, तो सीधा लिख देते 9 अंक के बाद दशमलव के बाद, ये रिजल्ट परफेक्ट रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा पावर भी दे सकता है ऐसे। अभी फिलहाल चूंकि रेलवे है तो तय है कि कॉन्सेप्ट नहीं भी जानते हैं तो छोटे पावर से भी भाग दे के निकल सकते हैं। ये कैसा है, रेकरिंग फॉर्म है, 0.23 पर रेकरिंग है, मतलब आवर्ती हुआ। अब भाज्य तो होगा नहीं, अभाज्य भाज्य में तो छोड़ ही दीजिए, परिमेय और परिमेय में से चुनना है, तो इसको पी बाई क्यू में आराम से बदल सकते हैं। ऐसे भी लिखा चुके हैं, रेकरिंग वाला आवर्ती है तो अशांत में 2 ग्रुप, एक आवर्ती जिसका दोहराव हो रहा हो तो वो कहाँ जाता है, परिमेय में, तो टिक लगा दीजिए, और परिमेय गलत। आगे बढ़िए, ये क्या है, 5.46 के लिए सही है, पी बाई क्यू में बदला हुआ है, बदलिए जरा। 5.46 पर रैकरिंग, अभी अभी रैकरिंग बदलने की चर्चा कर रहे थे। दशमलव रैकरिंग भूल जाइए तो पूरी संख्या 546, रैकरिंग से पहले वाला घटा दीजिए तो -5, जितने अंक पे रैकरिंग है उतनी बार 9, और डेसिमल और रैकरिंग के बीच कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं रहेगा। अब 5 घट गया तो 541, अब बटा में क्या रहा, 99, तो 541 बटा 99, ऑप्शन नंबर ए रंग दीजिए। मतलब इस ग्रुप से बहुत सारा क्वेश्चन रेलवे में खास करके दिख रहा होगा। एएलपी 2018 का है। अरे कौन सा आवर्ती दशमलव है, मतलब रिपीटेशन जिसका हो रहा हो, तो बताए थे कि जिसका डिनोमिनेटर में 2 या 5 या 2 5 का मिक्सअप रहे तो वो शांत होगा। ये आवर्ती कहाँ जाता है, अशांत में, तो अशांत कौन होगा, तो 2 5 के अलावा। पहले तो सिंपल फॉर्म में लिखिए, 3 से कटा 7, 3 से कटा 30, अब इसको तोड़ते तो 3 भी रहता, इसका मतलब है कि ये आवर्ती में चला जाता। 3 से कटता 7, 3 से कटा 20, अब इसमें केवल 2 5 है, 2 का स्क्वायर 4 गुना 5। यहाँ ये 3 से कटा 7, 3 से कटा 10, इसमें भी केवल 2 और 5 है तो शांत रहेगा। 3 से कटा 7, 3 से कटा 40, 2 का क्यूब गुना 5, केवल बेस में 2 5 है तो ये सब शांत। अब पूछा है आवर्ती होना चाहिए, मतलब अशांत में जाना चाहिए, तो कौन सा रह गया, ऑप्शन नंबर ए रह गया। क्वेश्चन कलेक्शन अभी थोड़ा रफ्तार से ढूंढ रहे थे, इस क्रम में जो पोस्टर पे पोस्टर बना हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, तो आइए एक क्वेश्चन उसका भी लिख ले। ये हालांकि सीजीएल का पसंदीदा ग्रुप हुआ करता है। क्या करता है, जैसे 4.7 लिखा, यहां पर बार लगा दिया, इसका अपना एक मैथमेटिकल मीनिंग होता है, और मीनिंग ये होता है इसका कि दशमलव, सीजीएल वाले खास करके इसको बढ़िया से देखिएगा, दशमलव के पूर्व का पार्ट, पूर्व का पार्ट निगेटिव, और दशमलव के बाद का पार्ट
पॉजिटिव होता है, दशमलव से पहले वाला निगेटिव और बाद वाला पॉजिटिव। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि इसको रुपया पैसा में पढ़िए तो 4 रुपया 70 पैसा, तो 4 रुपया निगेटिव कर्जा में, अब प्लस 70 पैसा पॉकेट में। सारा हिसाब किताब करते तो कर्जा में 3 रुपया कितना पैसा जाता, 30 पैसा। यही इसका अपना मैथमेटिकल मीनिंग है। सीजीएल में अक्सर देखते हैं इसका जोड़ घटाव पर क्वेश्चन दे देता है, कि जैसे दे दिया 5.2 प्लस 3.4 इक्वल टू व्हाट, ऐसे करके क्वेश्चन डाल देता है। अभी सीजीएल वाला बक्सा टच नहीं किए थे तो पहले इसको ऐसे पढ़िए, 5 रुपया कर्जा 20 पैसा पास में, 3 रुपया कर्जा 40 पैसा पास में, तो 5 और 3 8 रुपया कर्जा, अब पास में कितना हुआ 60 पैसा। इसी को बार में लिखते, 8 पर बार हुआ, अब पॉइंट में हुआ 6, ऐसे करके तो अक्सर बार में देगा तो बार में ही रिजल्ट को भी कन्वर्ट करके आपको शो कर रहा होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन दे दिया 3.8 बार प्लस 4 बार 0.9 ऐसा दिया। अब पढ़े 3 रुपया कर्जा 80 पैसा पास में, 4 रुपया कर्जा 90 पैसा पास में, तो 4 3 7 रुपया कर्जा, इधर 9 8 17, 1 रुपया 70 पैसा, एक इसमें डाल दिए तो 6 रुपया कर्जा 70 पैसा पास में, मतलब लिखते तो 6 पर बार 0.7। तो ये बार वाला चेहरा सीजीएल वालों को दिखेगा, रेलवे में हमको नहीं दिखा है इस बार से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ज्यादातर एग्जाम्पल चुके इंट्रो का ये हिस्सा कहा जाता है, यही वजह है कि इंट्रो का ज्यादातर पार्ट आपको रेलवे में ज्यादा दिखता है। तो ये रेलवे पीवाईक्यू के कलेक्शन के साथ, तो कैसी लगी ये कड़ी, रिएक्शन जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि नए साल पे इस सीरीज का शुरुआत किए हैं, कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक टॉपिक को वहां पर पीवाईक्यू के साथ समेटने वाला सिलसिला। तो वो सीजीएल मेंस का भी सीरीज बनाते हैं तो सीडीएस का भी